everyone, welcome to Vision Study Hub. As we have studied about सूफी सिलसिलाज, सूफी सिलसिला के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सिलसिला एक चेन सिस्टम होता था, एक जंजीर होता था, जिसमें माना जाता था कि उस चेन सिस्टम के सर्वोच्च स्तर पे पैगंबर मोहम्मद है और उसी जंजीर से उस को मानने वाले लोग जुड़े हुए हैं और उस चेन के द्वारा जो है उनकी जो ब्लेसिंग्स है उनके फॉलोअर्स को मिलती है। तो कई सारे उसमें सिलसिला उस समय आए, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में ये सिलसिला है 12th सेंचुरी में, उनमें यदि कोई सबसे इन्फ्लुएंशियल हुआ, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कोई था, सर्वाधिक प्रभावशाली था, तो वह चिश्ती सिलसिला था। इसका रीज़न ये था कि इन्होंने लोकल इन्वायरमेंट को एडाप्ट किया, जो स्थानीय वातावरण था उसको एडाप्ट किया। उसी के साथ साथ इन्होंने जो इंडियन ट्रेडिशनल डिवोशनल ट्रेडिशन था, जो भारतीय परंपरा थी पहले से डिवोशनल, उसको भी इन्होंने एडाप्ट किया। इस रीजन से यह बहुत ही जो संप्रदाय था, चिश्ती संप्रदाय सिलसिला था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। चिश्ती सिलसिला में जो मेन टीचर्स थे, मेजर टीचर्स थे, उनमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका दरगाह दिल्ली में है, शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, जिनको कि बाबा फरीद के भी नाम से जाना जाता है, इनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है, और शेख नासिरुद्दीन चरागे दिल्ली, इनकी भी मजार, इनकी भी दरगाह दिल्ली में है। तो ये जो प्रसिद्ध हुए सूफी सिलसिलाज, इनमें एक हम एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं शेख निजामुद्दीन का। शेख निजामुद्दीन जो हैं शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर के शिष्य थे, जो कि अजोधन पाकिस्तान में रहते थे। शेख निजामुद्दीन का जन्म भारत में ही उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1236 ईस्वी में। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बाद में ये इनका सूफी विचारों को जानने के लिए ये बाबा फरीदुद्दीन के शिष्य बन गए। वहाँ से आने के बाद इन्होंने दिल्ली में गियासपुर नामक स्थान पर, जो यमुना के किनारे था, वहाँ पर इन्होंने अपना हॉस्पिस बनाया, अपना दरगाह बनाया, खानकाह जिसे कहा जाता था, अपना खानकाह बनाया। इस खानकाह में बहुत सारे छोटे स्मॉल रूम्स होते थे, एक बड़ा हॉल होता था, एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ बरामदा होता था। लोग आकर के वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे धार्मिक परिचर्चाएं किया करते थे और वहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था थी। ऐसा भी एग्जाम्पल मिला है कि जब मंगोल आक्रमण हुए तो उस समय बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर आकर के वहाँ पे शरण लिए हुए थे एज ए रिफ्यूजी। तो यहाँ पर उनमें जो लोग रहने वाले खानकाह में थे, उनमें शेख रहते थे, इनकी फैमिली के लोग रहते थे, इनसे मिलने आने वाले लोग थे और इनके शिष्य भी थे। शेख निजामुद्दीन ने वहाँ दिल्ली के लोगों के लिए, जो लोग वहाँ पे आते थे, उनके लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था की थी। धार्मिक परिचर्चाएं होती थी, गीत संगीत के माध्यम से वह अपने ईश्वर को, अपने जो है आराध्य को याद भी करते थे। वहाँ पे लोगों को रहने के लिए और उनके भोजन के लिए लंगर चलाया जाता था। यह लंगर फुतूह पर चलाया जाता था। फुतूह का मतलब होता है कि चैरिटी विदाउट डिमांड, वह दान जो बिना मांगे मिलता है उसे फुतूह कहा जाता था। तो इस पर यह किचन या जो है रसोई घर चलता था। इनसे मिलने आने वाले लोगों में सोल्जर्स थे, स्लेव्स थे, सिंगर्स थे, मर्चेंट्स थे, पोएट थे, ट्रैवलर थे, रिच भी लोग आते थे, पुअर भी लोग आते थे, जोगी कलंदर, बहुत सारे लोग आते थे। ये लोग जो आते थे, इनमें से कुछ इनके शिष्य बनने के लिए आते थे, तो कुछ एम्यूलेट्स का मतलब है तावीज़, जैसे हीलिंग,
एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, यानी किसी बीमारी के लिए, उसके लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए तावीज़ बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आकर के वे इन शेख के साथ इंटरेक्शन भी उनका होता था, उनकी बातचीत होती थी, धार्मिक चर्चाएं, परिचर्चाएं होती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, आते थे, और इनके हजरत निजामुद्दीन के वे लोग शिष्य बन चुके थे। इनके अन्य जो शिष्यों में थे अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी हैं, शायर भी हैं, संगीतकार भी रहे हैं। इनको अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी बोला जाता है, वो भी थे। और जियाउद्दीन बर्नी भी इनके दरगाह पर आए थे। इसका पता चलता है कि ये इन लोगों ने जो चीज़ें अपनी राइट की हैं उसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो सिस्टम था, जैसे शेख के सामने जाने पर उन्हें झुक करके प्रणाम करने का सिस्टम था। वहाँ पे जो लोग आते थे उनको ये लोग पानी पिलाने का कार्य करते थे, अपने बालों को मुड़ा करके रखते थे, सेविंग हेड्स, और योगिक एक्सरसाइजेस जो होते थे उनको ये लोग करते थे। यानी इससे मालूम होता है कि कौन से वहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो की जाती थी, कौन से कार्य ये लोग करते थे। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन इनके द्वारा लिखे गए जो है चीज़ें, लिखे गई जो ग्रंथ हैं उनमें हैं, मतलब कि जो लिखे गई पुस्तकें इनकी हैं उनमें हैं। हजरत निजामुद्दीन ने, शेख निजामुद्दीन ने अपने बहुत सारे उत्तराधिकारी भी नियुक्त किए, सेवरल सक्सेसर भी इन्होंने अपॉइंट किया। ये सक्सेसर इस चिश्ती संप्रदाय के विचारों को दूर दूर तक फैलाने का कार्य इन्होंने किया, और इसके कारण बहुत ही कम समय में चिश्ती संप्रदाय और हजरत शेख निजामुद्दीन के विचार जो है दूर तक फैले और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। इन्होंने, शेख निजामुद्दीन के पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, उसका वे समाधान करते थे जहाँ तक हो सकता था। लोग वहाँ पे रहते भी थे, धार्मिक चर्चाएं, परिचर्चाएं किया करते थे, और ये सोशल वेलफेयर के भी वर्क करते थे। अमीर खुसरो जो हैं, इन्होंने शेख निजामुद्दीन के मृत्यु के बाद लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चौदेश। अर्थात शेख निजामुद्दीन के जाने के बाद से एक तरह से वहाँ का एक प्रकाश जो है चला गया, जो कि लोगों को की इतनी चिंता करते थे, लोगों के सुख दुख के भागीदार थे, जहाँ पे लोग जा करके धार्मिक चर्चाएं, परिचर्चाएं किया करते थे। तो यह एक सूफी संप्रदाय के प्रमुख जो हैं, मेजर टीचर थे शेख निजामुद्दीन। इनके बारे में हम लोगों ने जाना। चिश्ती डिवोशनलिज्म, चिश्ती संप्रदाय की उपासना, जियारत और कव्वाली, दो शब्द हैं, एक जियारत है और एक कव्वाली है। तो जो चिश्ती संप्रदाय में उपासना की जाती थी तो उसमें जियारत का प्रमुख स्थान था। जियारत का अर्थ है कि इनके जो दरगाह थे, चिश्ती संतों के जो दरगाह थे, वहाँ जो पिलग्रिमेज, जो धार्मिक यात्रा की जाती थी, उसको जियारत कहा जाता था। पिलग्रिमेज टू टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट्स इज कॉल्ड जियारत। जियारत करने के लिए लोग क्यों जाते थे? जियारत करने के लिए लोग इसलिए जाते थे कि उनका मानना था, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, कि जो ये सूफी संत हैं, ऐसा माना जाता था कि उनके पास स्पिरिचुअल पावर होती थी और वे मिरेकल्स करने का वे लोग पावर रखते थे। तो उसी मिरेकल के लिए, उसी बरकत के लिए, उनकी बरकत प्राप्त करने के लिए लोग जाते थे। तो एक तरीका था जियारत का। तो जो 14th सेंचुरी में जो प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए, अभी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे नियर अबाउट कई सेंचुरी तक लोग जो हैं इन संतों के दरगाह में जाते थे, इनकी बातों को वे लोग फॉलो करते थे। जो 5 जो हैं सूफी संत हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो उसी में एक ख्वाजा मुइनुद्दीन थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 14th सेंचुरी में बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे थे। इनको
गरीब नवाज भी कहा जाता है। इनका जो दरगाह है वह अजमेर में है। आप लोग जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो इनको गरीब नवाज कहा जाता है, यानी यह जो है गरीबों के सहायक हैं, गरीबों की यह सहायता करते हैं। तो यह अपने जो है दया के लिए और इनका जो भाव था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है ये अपने ऑस्टेरिटी के लिए, यानी कि अपनी सच्चरिता के लिए और अपनी दया के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि इनका जो जीवन था बहुत ही सदाचारता का जीवन था। जो भी लोग जाते थे वहाँ पे उनका मानना था कि इनकी कृपा ब्लेसिंग्स इनको मिलती है। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं जियारत करने के लिए, वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं लोग। यहाँ पर जो टॉम का निर्माण है, इसका निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सेंचुरी में कराया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वह फर्स्ट रूलर था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो कि इस श्राइन पे गया था। इस यहाँ पे जियारत करने के लिए जाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। बाद में टॉम का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, जो कि मालवा का उस समय शासक था, उसने 15वीं सेंचुरी में कराया। और 16वीं सेंचुरी में तो यह जो है स्थान, यह दरगाह जो है अजमेर की बहुत ही पॉपुलर हो गई, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। उस समय शासक अकबर जो था 14 टाइम्स वहाँ पे गया हुआ था अजमेर में। कई बार तो वो 1 ईयर में 2 से 3 बार चला जाता था। और वहाँ पे जाकर, वहाँ पे वो क्यों जाता था, तो कोई मान लीजिए कि कोई वार होने वाला है, कोई लड़ाई के पहले वह वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए कि विजय मिले, कोई उसकी शपथ पूरी हो गई उसके लिए, या अपने बच्चों के जन्म पर भी वो कई बार गया है। और जब अकबर वहाँ विजिट करता था, जब जाता था, तो शाही खजाने से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वो दान करता था। इसका उल्लेख जो रॉयल रिकॉर्ड्स हैं उनमें है। 1568 में अकबर जब वहाँ पे गया तो उसने एक बहुत ही बड़ा कॉल्ड्रेन देग, जिससे कि खाना पकाने में आसानी होती है। खाना बनाने के लिए जो लोग पिलग्रिमेज वहाँ पे जाते थे, जो तीर्थयात्री जाते थे, उनके लिए भोजन बनाने के लिए उसने यह डोनेट किया था, दान किया था। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से मस्जिदों का भी भी निर्माण कराया। तो ये हो गया जियारत। जियारत का मतलब वहाँ पे तीर्थ यात्रा पर जाना जियारत कहा जाता था। दूसरा कव्वाली। कव्वाली हम देखें तो चिश्ती संप्रदाय में म्यूज़िक और डांस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इनका मानना यह था कि संगीत और नृत्य के माध्यम से वे अपने जो इनके आराध्य थे उनकी भक्ति करते थे और उससे ये लोग उनको प्रसन्न करने का ये काम करते थे। तो यह भी जियारत में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, म्यूजिक, डांस और रिसाइटिंग जिक्र। तो रिसाइटिंग जिक्र का मतलब डिवाइन नेम्स थे गॉड के, उनका ये लोग अपने संगीत में उल्लेख करते थे। और समा जो वहाँ पे संगीत आयोजित किया जाता था उसमें ये लोग एक समा जो है वहाँ पे उत्पन्न करते थे, प्रस्तुत करते थे। तो इस प्रकार से जो चिश्ती संप्रदाय में जो इनकी उपासना का माध्यम था, 2 चीज़ें थी, जियारत और कव्वाली, गीत संगीत के माध्यम से ये उपासना करते थे। अबुल हसन अल हुजवीरी, यह जो है अबुल हसन हुजवीरी जो कि तुर्की सेना के साथ एक बंदी के रूप में आए थे, यह लाहौर में बस गए। और लाहौर में आने के बाद से उन्होंने वहाँ पे तसव्वुफ़ जो है सूफ़ी शब्द से जिससे निकला है यह माना जाता है, इसकी मीनिंग को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इनकी बुक थी काश उल महजूब, जिसका अर्थ होता है अनवेलिंग ऑफ वेलिंग, पर्दे वाले का बेपर्दा। तो इस बुक में इन्होंने इसको बताया है। इनकी दरगाह जो है लाहौर में थी और उस दरगाह को दातागंज बख्श के नाम से जाना जाता है। दाता का मतलब होता है देने वाला, डोनेटर। तो इनको ये
भी एक प्रसिद्ध इसमें एग्जाम्पल मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है जहाँ आरा, जो कि शाहजहाँ की पुत्री थी, यह 1643 में अपने इसकी बायोग्राफी है मुंशी अल अरवाह। इसमें इसने बताया है कि यह जब गई वहाँ पे अजमेर में दरगाह पे मोइनुद्दीन चिश्ती के, तो किस तरह से इसने वहाँ पर अपने दिन बिताए, ज़मीन पर सोई, किस तरह से वहाँ पे जो पूजा की जाती थी उनकी, जा करके झुक करके प्रणाम करना वहाँ पे, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसने अपने इस बायोग्राफी में किया हुआ है। डेक्कन दरगाह के कुली खान थे, जिन्होंने कि यह बताया कि जो दिल्ली के शेख हैं वह केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि वह पूरे विश्व के, पूरे संसार के चिराग हैं। पूरे संसार को वे रोशनी देते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, वो उनको अपने अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह सूफी संप्रदाय, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े, और इसमें जो इनके शिक्षक थे जैसे शेख मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन या शेख निजामुद्दीन, तो इनके माध्यम से यह जो है चिश्ती संप्रदाय जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही दूरी तक इसका फैलाव हुआ, इनके विचारों से लोग परिचित हुए।